एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अगस्त महीने के राशिफल की और तुला लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 18 अगस्त को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक वो कर्क राशि में रहेंगे। और शुक्र 7 अगस्त को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से कुछ ग्रह गोचर हैं। शनि वक्र अवस्था में रहेंगे और इस प्रकार से बुध का कोई भी प्रकार का भ्रमण नहीं है, बुध सिंह राशि में ही रहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र जो है वो पूरे ही महीने के लिए आपके दशम भाव में रहेंगे और वो भी 7 अगस्त को वो कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस अवस्था के अंदर जब लग्नेश दशम भाव में होते हैं, मुझे लगता है कि 7 अगस्त के बाद आपके कार्य के अंदर बहुत बढ़ोतरी है। आप जो भी कार्य, जो लोग जॉबलेस हैं, जो आई थिंक जिस प्रकार का कार्य ढूंढ रहे हैं या कोई भी प्रकार की जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, सूर्य का भ्रमण भी दशम भाव में रहेगा। तो सूर्य और शुक्र की एक तरह से युति रहेगी शुरू के 17 दिन तक, 7 से 17 तारीख तक स्पेशली शुक्र और सूर्य की युति रहेगी, जो एक प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। तो आपके जो भी जॉब करना चाहते हैं या जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनके लिए पॉजिटिविटी 7 अगस्त से बनी हुई है। साथ साथ में आपका प्रेजेंटेशन काफी स्ट्रांग रहेगा। जो लोग काफी समय से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कार्य के अंदर बढ़ोतरी हो, तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट से भी ये बहुत अच्छा है। देखिए, ये केतु जो लग्न के अंदर है वो थोड़ा सा व्यक्ति को डिटैचमेंट देता है। आपको कोई भी कार्य के अंदर एक इनिशियली आपको बहुत नीरसता दे देता है, निराशा दे देता है। मगर यहाँ पर लग्नेश की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी भी डेफिनेटली है। और गुरु का लग्न को देखना आपके डिसीजंस को बहुत प्रॉपर रखेगा, बहुत आई थिंक प्रिसाइज रखेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल है और मंगल लाभ स्थान में है, और मंगल का भ्रमण होगा 18 अगस्त को कन्या राशि में। देखिए, सेविंग्स को अगर इन्वेस्ट करने की बात है तो शुरू के कह सकते हैं कि 18 दिन का समय इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। मगर 18 तारीख के बाद जब मंगल का भ्रमण आपके 12th हाउस में चला जाएगा, तो यहाँ पर एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी पर बहुत संयम रखिएगा। फैमिली के अंदर या छोटी मोटी गैदरिंग भी होती है, और वहां पर अपनी वाणी के अंदर कोई भी प्रकार का कहते हैं ना कि आप कहना कुछ चाहते हैं, लोग समझ कुछ जाते हैं, तो वाणी पे बहुत संयम रखना पड़ेगा। और कुछ ऐसे खर्चे जो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको निभाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मंगल की अवस्था ऐसी है कि जो भी मुझे लगता है कि सेविंग से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिसीजन लेना है, तो शुरू के 18 दिन का समय बेहतर है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12th हाउस में है, तो मुझे लगता है एक्सपेंसेस और अपनी सेविंग्स को वहां पर मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। ये सेकंड हाउस का जो स्वामी बन के लाभ स्थान में है, तो शुरू के जो 18 दिन आपको कंटिन्यूस बेस पर फाइनेंशियल गेन आपको प्राप्त होंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर राहु के साथ है आपके 7th भाव में। देखिए, यहां पर क्या होता है कि गुरु अपने खुद के घर को भी देखते हैं, तो एक तरह से कोई भी प्रकार का परिवर्तन है, कोई भी स्थान परिवर्तन है, जॉब के अंदर बदलाव करना चाहते हैं, आई थिंक एक बहुत सही डिसीजन होगा। तो आप जॉब को बदलना चाहते हैं, तो वहां पर या अभी कोई भी प्रकार का इस प्रकार की कोई भी अवस्था है कि जहां पर आप कोई भी डिपार्टमेंटल चेंज भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर समय कहूंगी मैं। देखिए, जॉइंट बिजनेस के अंदर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप छोटे भाई बहनों के साथ या कोई भी फैमिली बिजनेस के अंदर हैं, तो वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस काफी क्लियर रखना चाहिए। और यहाँ पर मैं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आई थिंक जितना आप दूर रहेंगे अभी उतना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब तृतीयेश ही चांडाल योग में है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा जब कोई नया कार्य शुरू करना होता है, तो अगर सिंगल हैंडेड किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहता है।
चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ शनि होकर वक्रावस्था में है। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पे होगी, सूर्य की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर रहेगी शुरू के 17 दिन तक। तो मुझे लगता है कि जो ये प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो बहुत ही, मैं कहूं कि प्रॉपर्टी लेने के लिए भी बहुत अच्छा समय है, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत समय अच्छा है कि जहां पर आप कोई आपकी हेरिडिटी के अंदर कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है तो उसको रिनोवेट करवाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर कहूंगी मैं। और शुक्र जिस प्रकार की अवस्था से आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो रिनोवेटिव कोई भी चीज करना चाहते हैं, यानी कि रिनोवेशन करवाना है, या कोई अगर इंटीरियर डिजाइनर है या कोई आर्किटेक्चर से कनेक्टेड कोई कार्य करता है, तो वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे कोई भी कार्य से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये मुझे लगता है, और इससे कनेक्टेड अगर कोई एजुकेशन भी आप ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड, तो वहां पर आपको बहुत फायदा है। और माता के स्वास्थ्य के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, वहां पर डेफिनेटली, क्योंकि शनि की वक्रावस्था है और मेरे हिसाब से वहां उनके हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत अच्छा है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में शनि वक्रावस्था में है। देखिए, वक्री शनि का फायदा बहुत पॉजिटिव होता है। अब पंचम भाव में होने की वजह से, और सूर्य यहाँ पर डेफिनेटली 17 तारीख के बाद देखते हैं, तो जो भी लॉ से कनेक्टेड कोर्सेज कर रहे हैं या जो आईटी से कनेक्टेड कोई भी कोर्स में है, आप कायदे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बैंकिंग सेक्टर का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और स्पेशली जो कम्युनिकेशन से कनेक्टेड कोर्स होते हैं वहां पर भी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और वक्री शनि थोड़ा जरूरत से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेहनत करवाता है, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि मेहनत ज्यादा पड़ेगी, मगर आई थिंक ये एक, कहते हैं ना कि आपको एक ट्रेनिंग प्रोसेस है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय ऐसा है कि मेहनत ज्यादा पड़ेगी मगर इसका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा मिलेगा आपको। और जो जो इवन मेडिसिन से भी जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। शेयर मार्केट से कनेक्टेड लोगों के लिए भी लाभ का समय कहूंगी, क्योंकि शुक्र की अवस्था भी देखते हैं और मुझे लगता है कि शुरू के स्पेशली जो शुरू के 17 दिन 18 दिन का समय है, यानी कि जब तक मंगल का प्लेसमेंट जिस प्रकार से है, तो वो इन्वेस्टमेंट अगर शेयर मार्केट के अंदर करते हैं तो शुरू के 18 दिन बहुत अच्छा है, 18 डेज बहुत बेटर रहेंगे। उसके बाद भी सैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक लाभकारी समय है। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर संतानों को लेकर थोड़ी सी समस्या हो सकती है, संतानों से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। और अगर आप तुला लग्न के हैं तो संतान की लाइफ में कुछ, यानी कि आपके बच्चों के जीवन में कुछ इस प्रकार की घटनाएं होंगी कि जिससे आपको प्रॉब्लम्स होगी, यानी कि आप मानसिक रूप से जो भी तनाव में रहेंगे वो बच्चों के उनकी लाइफ की वजह से रहेंगे, उनके एजुकेशन की वजह से, या किसी भी प्रकार के ऐसे मानसिक तनाव जो चिल्ड्रन बच्चों से कनेक्टेड हो, भले वो बड़े बच्चे हो या छोटे बच्चे हो, मगर संतानों से कनेक्टेड, उनकी लाइफ से कनेक्टेड कुछ इश्यूज होंगे जिसको रिजॉल्व करने की वजह से आपको समस्या रहेगी। तो वहां एक बहुत संयम बना के रखिएगा, और विचार मतभेद रहेंगे मगर वहां मुझे लगता है अगर थोड़ा सा शांति से चीजों को डील किया जाए तो बहुत बेहतर समय कहूंगी मैं। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का स्वामी गुरु बनकर राहु के साथ है, तो यहाँ पर जो लोगों को थायराइड से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं या स्किन से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है, तो वहां आपको डेफिनेटली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्टमक रिलेटेड, पेट से कनेक्टेड कोई भी समस्या है तो वहां लाइटली नहीं लेना है। वैसे लग्नेश की परिस्थिति अच्छी है मगर फिर भी मुझे लगता है कि पेट से कनेक्टेड समस्याओं में आपको सतर्क रहना चाहिए। 6th हाउस का स्वामी जब 7th हाउस में राहु के साथ है और मंगल का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध आपके 6th हाउस पर रहेगा, तो लोन्स को अभी हो सके वहां तक अवॉइड कीजिए, जितना हो सके आप लोन को अवॉइड कीजिएगा। ये समय लोन के लिए इतना अच्छा नहीं है, मुझे लगता है मिल तो जाएगा मगर मुझे लगता है कि ये पे ऑफ करने में आपको काफी समस्या आएंगी। तो
बेहतर होगा कि आप अभी हो सके वहां तक लोन मिनिमम लें, जितना कम हो सके। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं होंगे, मगर मुझे लगता है कि अभी किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो 6th हाउस का लॉर्ड यानी छठे घर का स्वामी राहु के साथ है, तो जितना वाद विवादों से आप दूर रहेंगे उतना आपका प्रोग्रेसिव समय रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज इस महीने बहुत ज्यादा है और कोई भी विवादित अवस्था को आप अवॉइड कीजिएगा। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी मंगल बनकर आपके लाभ स्थान में और बाद में 12th हाउस में। पार्टनरशिप, मुझे लगता है कि आपके लिए अभी पार्टनरशिप के लिए एक बहुत अच्छा समय नहीं कहूंगी मैं, मगर गुरु यहां पर स्थित है, राहु यहां पर है, तो पति पत्नी के संबंधों के अंदर आपको स्पेशली मैं कहूं कि 18 तारीख के बाद जब मंगल का भ्रमण होगा 12th हाउस में, तो शुरू के 18 दिन तो फिर भी एक अच्छा समय है संबंधों में, मगर उसके बाद संबंधों में क्लैशेस होने की संभावना है। अगर कोई भी प्रकार का कोर्ट कचहरी है या कोई भी प्रकार का डाइवोर्स केस चल रहा है, तो उन लोगों को 18 तारीख के बाद बहुत शांति से चीजों को डील करना पड़ेगा। यहाँ गुरु की वजह से बैलेंस बना हुआ है, और अब यहाँ मंगल का शुरू के जो कह सकते हैं कि शुरू के जो 17 दिन का समय है कि जहां मंगल की अवस्था लाभ स्थान में है, तो आपको बिजनेस के अंदर काफी लाभ है। पति पत्नी के संबंधों में पहले से बेटरमेंट आएगा, मगर जैसे ही 18 तारीख आती है उसके बाद आपको संबंधों को संभालना पड़ेगा, क्योंकि अभी अप्स एंड डाउन्स का समय है। कोई भी थर्ड पर्सन की वजह से एक क्लैश हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँ, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो गुरु का प्लेसमेंट जिस प्रकार से है, तो जनरली ऐसी सिचुएशन में बहुत ही डिफरेंट कास्ट के अंदर मैरिजेस होती हैं, कम्युनिटीज डिफरेंट होती हैं, लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। तो इस प्रकार की अवस्था है और वहां पर आगे बढ़ा जा सकता है, मगर एक दूसरे की कहते हैं ना कि थोड़ा संबंधों में थोड़ा समय देने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। बाकी मैरिज के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी है और लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, तो अष्टमें शुक्र बनकर आपके दशम भाव में है। यहाँ पर सूर्य के साथ रहेंगे शुक्र, और बाद में शुक्र का भ्रमण इसी प्रकार से दशम भाव में रहेगा। तो जो लोग आईटी रिसर्च में है या मेडिसिन के रिसर्च में है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर डेफिनेटली रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में आपको लाभ मिलेगा और अनएक्सपेक्टेडली काफी अच्छा गेन भी है। तो 8वें घर से कनेक्टेड आपको लाभ मिल रहे हैं। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो खुद आपके लाभ स्थान में है। जब भाग्य का स्वामी लाभ स्थान में है, तो वो आप जो भी काम करेंगे, मुझे लगता है इस महीने आपको काफी अच्छे प्रमोशन, काफी अच्छे फाइनेंशियल गेन जो काफी समय से नहीं थे, अब लाभ स्थान के अंदर जब भाग्येश की स्थिति है, तो काफी आपको बेटरमेंट की परिस्थिति मिलेगी। जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग के अंदर या कोई भी प्रकार के एजुकेशन सेक्टर के अंदर या लॉ के अंदर कोई भी प्रकार का हायर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा समय कहूंगी और उनको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक लाभकारी समय रहेगा इस प्रकार के हायर एजुकेशन के लिए। यात्राओं के लिए भी मुझे लगता है एक बेहतर समय है। 10th हाउस की बात करते हैं। दशम भाव में शुक्र का भ्रमण 7 तारीख को होगा। सूर्य यहाँ पर ऑलरेडी स्थित रहेंगे 17 तारीख तक। तो ये अवस्था में मुझे लगता है कि हायर अथॉरिटीज के साथ आपके एक तरह से संबंधों में बेटरमेंट आएगा। शुक्र का यहाँ पर होना लग्नेश बनकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। बिजनेस शुरू करने के लिए समय बहुत अच्छा है। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी कहते हैं ना कि ब्यूटी से कनेक्टेड काम करना चाहते हैं, कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं, कोई भी डेकोरेटिव चीजों का या डेकोरेशन का कार्य करना चाहते हैं, या फैशन डिजाइनिंग से कनेक्टेड कोई काम करना चाहते हैं, खाने पीने के व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। और सूर्य का भ्रमण यहाँ पर रहेगा, तो गवर्नमेंट कनेक्टेड कार्य में भी आपको काफी अच्छी सफलता है।
तो शुक्र के प्लेसमेंट से 7 तारीख के बाद आपके कार्य में बहुत बढ़ोतरी है, फाइनेंशियल गेन में बहुत बढ़ोतरी है। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान में सूर्य का भ्रमण होगा 17 तारीख के बाद। तो शनि सूर्य का दृष्टि संबंध रहेगा। मंगल बुध यहाँ पर ऑलरेडी है और मंगल यहाँ पर 18 तारीख तक रहेंगे। तो सूर्य बुध का एक बुधादित्य योग बनता है 17 तारीख के बाद। तो यहाँ लाभ आपके लिए बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल गेन बहुत ज्यादा है, और जो अनएक्सपेक्टेडली जो कार्य, जो जॉब के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, इस महीने एक बहुत ही हायर लेवल जॉब आपको प्राप्त हो सकती है। आप अगर अप्लाई किया हुआ है तो आई थिंक या कोई ऐसी पोजीशन जो काफी समय से आप सोच रहे हैं वो आपको प्राप्त होगी। और यहाँ आपका सर्कल बहुत अच्छा बनेगा। पर सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होने की वजह से संतानों के साथ आपके क्लैशेस रहेंगे, संतानों के विचार आपके साथ नहीं मिलेंगे, एक विचार मतभेद रहेगा संतानों के साथ, उनसे कनेक्टेड मानसिक तनाव डेफिनेटली रहता हुआ मुझे नजर आता है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का स्वामी लाभ स्थान में है, तो विदेश से आपको डेफिनेटली बहुत लाभ है इस महीने। मंगल का प्लेसमेंट यहां पर होगा, तो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। दूसरी चीज, मंगल जो है वो आपका 7th लॉर्ड भी है। तो 18 तारीख के बाद जिन जिन का कोर्ट केसेस चल रहे हैं या कोर्ट से कनेक्टेड या ऐसे कोई भी प्रकार का डाइवोर्स केस चल रहा है, तो उनको 18 तारीख के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले में जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पर बहुत पीसफुली चीजों को हैंडल करना चाहिए आपको, क्योंकि वाणी संबंधित समस्याएं भी मुझे नजर आती है। तो 18 तारीख के बाद जो मंगल का भ्रमण 12वें घर में होता है, वहां पर विदेश से कनेक्टेड काफी अच्छे लाभ हैं आपको। मगर डॉक्यूमेंटेशन को बहुत प्रॉपर रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।